श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हम चलते हैं, एक के बाद दूसरा गांव आता है, एक के बाद दूसरा आदमी सामने आता है। मैं मनुष्यों को पढ़ने का प्रयत्न भी करता हूँ। यद्यपि फेस रीडिंग मेरा विषय नहीं है, किंतु आभा मंडल जरूर मेरा विषय है। हम आदमी को देखें, उसके रूप रंग आकार को नहीं, उसके आभा मंडल को देखें। मैंने प्रयत्न किया और मुझे लगा, और जो समस्या सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति में, उद्योग के धन के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति में है, वही समस्या एक गरीब आदमी में भी है। आदमी आखिर आदमी है और समस्या कोई बाहर से नहीं आती, समस्या भीतर से पैदा होती है, हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है। हमने यदि समस्या को सुलझाने के लिए मस्तिष्क विद्या का उपयोग किया होता तो शायद सरलता से समस्याएं सुलझाई जा सकती थी। नए विषय हैं दोनों हमारे सामने, साइकोलॉजी का और मस्तिष्क विद्या का, किंतु दोनों इतने काम के हैं अहिंसा के विकास के लिए, हिंसा की रोकथाम के लिए, कि केवल धर्म का उपदेश देने से काम नहीं चलता। जब तक मस्तिष्क ये परिवर्तन नहीं होता और जब तक मानसिक समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक हिंसा की बात वहीं रह जाती है। हम जहाँ भी गए सब लोगों के बीच में रहे। हम उन लोगों के बीच में रहे जिनको लोग कट्टरवादी मानते हैं। मुस्लिम समाज के ट्रस्टों द्वारा संचालित विद्यालयों में उन्हीं के बीच में रहे और दिन भर रात भर उनसे बातें चीतें हुई, उनके साथ रहे, उनको भी समझने का प्रयत्न किया। मुझे लगता है कि अहिंसा की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा संवाद नहीं है, सीधा संवाद नहीं है। हम परोक्षतः काम लेते हैं, कान से सुनी हुई बात ज़्यादा आती है और परोक्षतः साक्षात नहीं होता। भारतीय दर्शन में साक्षात्कार का बहुत बड़ा महत्व है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो वहाँ कहा गया प्रत्यक्षम ज्येष्ठम प्रमाणम। परोक्ष प्रमाण गौण प्रमाण है, ज्येष्ठ प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो साक्षात होता है। हम एक मुस्लिम संस्था के भाई से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने यह संकल्प लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने गांव में हिंसा नहीं होने देंगे। बड़ी दृढ़ता के साथ कहा। तो मैं देखता हूं कि हम लोग आदमी के कपड़ों को देखते हैं और उपाधियों को देखते हैं। ये उपाधियां इतनी लग गई, इतनी जातियां हो गई, इतनी जातियों ने और इतने संप्रदाय हो गए, इन संप्रदायों ने और इतने दल हो गए कि इन दलों ने आदमी को इतना दूर कर दिया, जबकि होना चाहिए था निकट
और कर दिया है दूर। मैंने तो कहा अनेक बार, उन लोगों के बीच में कहा कि अगर बड़े नेता, बड़े धर्म गुरु और बड़े समाज के प्रमुख लोग मौन कर लें तो आप लोग कभी नहीं लड़े। लड़ाने वाली सत्ताएं कौन है? और ये अनुभव किया कि वे लोग कभी लड़ना भी नहीं चाहते, शांति से रहना चाहते, रह रहे हैं। हम तो उनके बीच में रह कर आए हैं, तो सब शांति चाहते हैं। हमने एक बात उनसे कही, मुसलमान भाइयों से भी कही, हिंदू भाइयों से भी कही कि आप क्या चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं कि गरीबी कम हो, समृद्धि बढ़े, उन्नति हो, तो एक बात पर ध्यान देना होगा कि इन सब के लिए शांति अनिवार्य है। शांति है तो गरीबी भी कम हो सकती है, समृद्धि बढ़ सकती है, प्रगति हो सकती है। और लड़ते झगड़ते रहेंगे तो और ज़्यादा गरीब बन जाएगा। मुझे तो इस बात की बहुत बार चिंता होती थी। मैंने अनेक बार कहा, मैंने कहा बड़े लोगों को कराने वालों की कोई कमी नहीं है। वे तो अपने आलीशान मकान में एसी में बैठे बैठे मौज कर रहे होंगे, और बेचारे रोज़ कमाई करने वाले, उन पर क्या बीतता होगा? जो रोज़ कमाते हैं खाते हैं, उन पर क्या बीतता होगा, क्या समस्या है? पर आदमी ऐसा है कि एक कठपुतली बना रहता है नेताओं की, बड़े लोगों की कठपुतली है। संख्या तो कठपुतलियों की ज़्यादा है, बड़े लोग थोड़े हैं, पर कठपुतली को तो जैसे नचाते हैं वैसे नाचती रहती है। वे तो अगर ये समस्या सुलझ जाए तो आदमी किसी के हाथ की कठपुतली न रहे, उससे अपनी स्वतंत्र अस्मिता का बोध करा जाए, तो मैं मानता हूं कि अहिंसा के विकास का वह पहला कदम होगा। एक बार की घटना है, पटना में कांग्रेस का अधिवेशन था। आज अधिवेशन होने वाला, शाम को पता चला कि रिपोर्ट खो गई। अब अधिवेशन में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे होगा? सब लोग, पंडित नेहरू, राजेंद्र बाबू, मौलाना, सब सारे चिंता में हो गए कि कल क्या करेंगे हम। हड़बड़ी मच गई, इधर उधर दौड़ धूप हो रही है। राजेंद्र बाबू ने पंडित नेहरू से कहा, आप चिंता न करें, मैं लिखा दूंगा सर। कैसे लिखा देंगे? आप चिंता न करें, लिखा दूंगा। राजेंद्र बाबू ने सारी रिपोर्ट लिखा दी और देखा तो आश्चर्य हुआ। पंडित नेहरू बोले, कमाल है आपके दिमाग का राजेंद्र बाबू। तो राजेंद्र बाबू बोले कि ये दूध का मस्तिष्क है, अंडों का मस्तिष्क नहीं है। तो कुछ लोगों की ऐसी स्मृति होती है कि याद रख लेते हैं, पर परिवर्तन के लिए केवल स्मृति काम नहीं देती। परिवर्तन का हमारा एक अलग तंत्र है, अलग तंत्र। कुछ विदेशी विद्वान, प्रोफेसर जो हमारे पास आते रहते हैं, उनसे हमने एक बार कहा कि आप शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, किंतु शांति अहिंसा को पढ़ाया नहीं जा सकता। पढ़ाया जाता है पर पूरा पढ़ाया नहीं जा सकता, उसका तो प्रयोग और प्रशिक्षण किया जाता है। सारी बात बताई वैज्ञानिक स्तर पर कि किस प्रकार, जब तक आप एड्रिनल ग्लैंड के स्राव को संतुलित नहीं करेंगे और जब तक नाड़ी तंत्रीय संतुलन नहीं होगा, अनुकंपी परानुकंपी, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नाड़ी तंत्र का संतुलन नहीं होगा, और जब तक ग्रंथियों के स्राव हार्मोन्स का संतुलन नहीं होगा, आप आदमी के स्वभाव को बदल नहीं सकते। ये बात उनके समझ में आई और विदेश में उन लोगों ने इस पर काम किया और लिख रहे हैं, और जो हमने कहा उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। आज आप लोग भी चिंतन करें, भारतीय लोगों को भी जरा चिंतन करना होगा। यहाँ एक विद्या थी योग विद्या, जिससे मनुष्य के मस्तिष्क का परिवर्तन होता था। केवल कानों को अच्छा नहीं लगता था, परिवर्तन होता था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक पुस्तक लिखी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इतनी बढ़िया पुस्तक है। उन्होंने जो हम जीवन विज्ञान के लिए काम कर रहे हैं
और वह पुस्तक हमारे पास पहुंची तो हमने कहा जो हम कह रहे थे वही बात उन्होंने पकड़ी है कि जब तक हमारी इमोशन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता और कोई इंटेलिजेंस यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास नहीं होता तब तक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया जा सकता। उन्होंने बहुत लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद पुस्तक लिखी। उन्होंने बतलाया कि मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं किंतु जिनका इमोशन पर कंट्रोल है, भाव संतुलित हैं, उनके नीचे बहुत पढ़े लिखे लोग उनके नीचे काम करें जिनका इमोशन पर कंट्रोल नहीं। आप भी किसी आदमी को रखें, आदमी को, और दिन में सोवर आपको सताए, दूसरे दिन छुट्टी कर देंगे। हम एक शहर में थे, राजस्थान के एक शहर में, और उनकी एक पुत्र वधू थी। इमोशन पर कंट्रोल नहीं था, नियंत्रण नहीं था। गुस्से में आती तब बाजार में जाकर सड़क पर बैठ जाती। भाई आया मेरे पास, बोला कि क्या करूं, यह हो रहा है। मैंने कहा तुमने पहले रूप को देखा, रंग रूप में बड़ी अच्छी, तुमने चमड़ी को देख लिया, रंग रूप को देखा, यह देखते भीतर में कैसी है। केवल बाहर को देख कर लाओगे तो ऐसा ही होगा, और क्या होगा फिर। केवल बाहर को मत देखो, भीतर जाकर देखो कि वह कैसी है। हम भीतर तक जाकर इसका निर्णय करें कि आदमी कैसा है। तो महात्मा गांधी ने कहा, आचार्य तुलसी ने कहा, आचार्य तुलसी ने जो एक बात कही, सामने प्रश्न आया था, उनके सामने भी प्रश्न आया कि गांधी जी ने इतना किया और आज असर नहीं हो रहा है। आचार्य श्री ने मुझे स्वयं एक बात कही कि हमने अनुव्रत की आचार संहिता तो प्रस्तुत कर दी, बहुत अच्छी, सब लोग मान रहे हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, सब लोग उसको कह रहे हैं मानवीय आचार संहिता है और सर्वधर्म सम्मत है, किसी का कोई विरोध नहीं है। अनुव्रती मुसलमान भी है, ईसाई भी है, ईसाई के पादरी भी काम करने वाले हमारे रहे, सब लोग हैं, किसी का विरोध नहीं है। पर आचार्यवर ने कहा कि आचार संहिता तो बहुत अच्छी है, क्या आचार संहिता से आदमी बदल जाएगा? कोरे संकल्प से, सिद्धांत से आदमी बदल जाएगा? इस पर चिंतन करो। हमने चिंतन किया कि केवल सिद्धांत, केवल शब्दों के व्यापार से और केवल आचार संहिता से आदमी कोई बदल सकता है, अनुपात से ज्यादा नहीं बदलते हैं। तो फिर क्या किया जाए? तो उसके लिए प्रशिक्षण की बात चालू की जाए। जो हमारा विचार है और उस विचार को आचार में बदलना चाहते हैं तो बीच में एक संस्कार का पुल बना लें, और वह पुल बन गया तो फिर आपका विचार आचार में बदल जाएगा। आज ये संस्कार का पुल बनाने की प्रक्रिया नहीं चल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं चल रही है। केवल विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है। आजकल के पाठ्यक्रम में ऐसा नहीं कि अच्छी बातें नहीं पढ़ाई जाती, मानवीय मूल्यों को पढ़ाया जाता है। और आज तो विश्वविद्यालय के स्तर पर ह्यूमन वैल्यूज पर, मोरल वैल्यूज पर काफ़ी काम हो रहा है और काफ़ी बल दिया जा रहा है। किंतु उनसे भी हमने कहा कि केवल ऐसा करने से नहीं होगा। राजस्थान में उस समय एक वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री थे, चंदनमल वैद। आचार्य श्री जयपुर पधारे, उन्होंने कहा कि मैं अब नैतिक शिक्षा शुरू कर रहा हूँ, घोषणा भी हो गई। आचार्य श्री ने पूछा क्या करोगे? कि इसकी पुस्तक तैयार की जा रही है। हम लोगों ने कहा एक भार और बढ़ जाएगा, आगे तो विद्यार्थी बड़ी मुश्किल से वास्ता लेकर जाता है और कभी कभी दया भी आती है, छोटा बच्चा इतना भार पुस्तकों पर, तो एक भार और बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए? तब हमने कहा कि केवल पुस्तक नहीं, अभ्यास, प्रयोग की पद्धति कराओ, प्रयोग। तो फिर परिवर्तन हुआ और उस पर सोचा गया, प्रयोग भी चले, प्रारंभ हुए। तो महर्षि पतंजलि का एक सूत्र है, संस्कार निर्माण के लिए इतना बढ़िया सूत्र मुझे नहीं मिला अभी तक। उन्होंने कहा कि दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हमारा विचार दृढ़ भूमि कब बनता है, यानी संस्कार कब बनता है? कच्चा विचार काम नहीं देता, जब तक दृढ़ भूमि नहीं बन जाता
बीज बोया पेड़ का तब तक काम नहीं देता, पनपेगा नहीं जब तक कि उसकी जड़ दृढ़ नहीं हो जाएगी, जमीन में नहीं रोप जाएगी, तब तक काम नहीं होगा। वह कब हो सकता है कि एक बात कोई ले लिया कि मैं अनावश्यक हिंसा नहीं करूंगा, एक विषय को लिया, अब 1 महीना 2 महीना 3 महीना दीर्घ काल तक रोज और श्रद्धा के साथ आप इस संकल्प को दोहराएं, इसका सजेशन दें। आज सजेस्टोलॉजी के प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। आप रोज इसका सजेशन दे, सुझाव दे, महीना 2 महीना 3 महीना बाद जो विचार आपने लिया था आत्मसात हो जाएगा और वह रम जाएगा। आयुर्वेद का एक शब्द है सात्मीकरण। सात्मीकरण, आप जो भोजन करते हैं, भोजन से आपका पोषण नहीं होता। जिस व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं है, पाचन तंत्र गड़बड़ है, खाएगा निकल जाएगा, पोषण नहीं मिलेगा। पोषण कब मिलता है कि खाने के बाद एक सात्वीकरण की प्रक्रिया होती है कि शरीर उसे अपने रूप में बदल देता है, तब हमें पोषण मिलता है। हम आज की शिक्षा को क्या कहूँ, कहना नहीं, कहूँ या न कहूँ, आज का ऐसा है कि हमने मान लिया कि भोजन करने से ही पोषण मिल जाएगा, सात्वीकरण की प्रक्रिया को छोड़ दिया बीच में। हमारी प्राचीन पद्धति थी, धर्म की पद्धति, दर्शन की पद्धति रही। महावीर ने 5 शब्द दिए, श्रवणे नाणे बिन्नाणे पच्चखाणे ये संयमे। 5 है, 5 करो तब कोर्स पूरा होगा। उपनिषद का सुंदर वाक्य है, श्रवण मनन और निधिध्यासन। कोरा सुनने से नहीं होगा, सुनो, मनन करो और निधिध्यासन करो, उसका अनुशीलन करो, अभ्यास करो, तब बात पूरी होगी। लोगों ने पूछा कि गांधी का, मैंने कहा गांधी का कोई दोष नहीं है, महावीर का भी कोई दोष नहीं, आचार्य तुलसी का भी कोई दोष नहीं। दोष तो हमारा है कि हमने उनके विचारों को शब्दों में तो बांध दिया पर प्रयोग की भूमि पर नहीं उतारा, प्रशिक्षण के साथ नहीं जोड़ा। और जब तक नहीं जोड़ेंगे 100 वर्ष और बीत जाए तो भी कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और यह मैं अनुभव के आधार पर दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि अगर प्रशिक्षण प्रायोगिक चले, कोरा सैद्धांतिक नहीं, प्रायोगिक प्रशिक्षण अभ्यास का चले तो 100 में 50 व्यक्ति तो जरूर बदल जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा नहीं भी कहूँ तो आधे तो बदल जाएंगे। जहाँ 50 बदल जाते हैं वहाँ कोई समस्या भी नहीं रहती। इसलिए आप लोग सब चिंतन करें कि अहिंसा को केवल शब्दों तक सीमित न करें, केवल अहिंसा के गीत न गाएं। अहिंसा की प्रासंगिकता तब होगी जब उसके द्वारा हमारी व्यक्ति और समाज की समस्याओं का समाधान मिलता है। मैं मानता हूँ चाहे राजनीति का क्षेत्र है, चाहे कोई भी क्षेत्र है, समाधान मिलता है। आप प्रत्यक्ष देख लें कि लोंगोवाल और राजीव गांधी का समझौता नहीं हो रहा था, भारी बाधा आ रही थी। तब गृह मंत्री उस समय के चौहान आचार्य तुलसी के पास आए, आकर बोले कि आचार्य जी आप लोंगोवाल को समझा दें तो ये समस्या टल सकती है, देश का बड़ा भला होगा। उस समय आचार्य तुलसी थे मेवाड़ में, उनको याद किया पंजाब से, हमारे जो दसानी जी, सुपकन जी दसानी दूत बनकर गए, उनको लेकर आए, बात की। अब मैंने पहले दिन की बात, हम 5-4 लोग बैठे थे, देखा आचार्य जी ने कहा कि आप लोग राजीव गांधी से बात, आचार्य जी आप जो कहे आपका आदेश मान लूँगा, ये बात आपकी नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। आखिर होती गई। दूसरे दिन ये स्थिति आई कि आचार्य जी मेरी इच्छा तो नहीं थी पर मुझे लगता है कि आपका मेरा कोई पूर्व जन्म का संबंध है, मैं पूर्व जन्म में आपका भाई रहा हूँ, इसलिए आपकी बात टाल नहीं सकता, मैं बात कर लूँगा। लंबी बात है और तो इतनी चर्चा में नहीं रखूँ मैं शायद। एक अहिंसा का प्रयोग होता है। लोकसभा 1 सप्ताह से बंद रही थी, काम बंद था, काम नहीं हो रहा था, बड़ी मखौल हो रही थी देश विदेश में। शिवराज पाटिल उस समय स्पीकर थे, हम लोग दिल्ली में थे उस समय। शिवराज पाटिल आए, आकर बोले आचार्य जी अच्छा नहीं हो रहा है, क्या करें? तो आचार्य जी ने कहा कि कैसे हो सकता है कि आप वीपी सिंह
और आडवाणी जी अटल जी से बात कर लें तो काम हो जाएगा। उसी समय हमने बीपी सिंह को याद किया। बीपी सिंह हमारे बहुत निकट के व्यक्ति हैं पुराने काल से। हमने उनको याद किया और हमने कहा देखिए क्या हो रहा है। उनसे 1 घंटा तक बात की। उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो आदेश है मैं कर दूँगा। फिर आडवाणी को किया, आडवाणी जी आए, उनसे बात की, तो उनसे भी हमारा बहुत एक आत्मीय संबंध है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए, उन्होंने क्या होगा, बस क्या होगा, आज दोपहर में चालू हो जाएगा, दोपहर में लोकसभा का काम चालू हो गया। तो अहिंसा का प्रशिक्षण और प्रयोग, जब आपके भीतर एक प्रयोग है तो आपकी बात दूसरों तक पहुंच जाएगी। आपके पास कोरा शब्द है, बस शब्द तो कभी जाता है और कभी उल्टा भी कर देता है। तो हम प्रशिक्षण पर जितना बल देंगे उतना ही भारत का भला है, विश्व का भला है और हिंसा को कम करने का एक रास्ता है। अगर यह नहीं करे, कोरे करें तो कुछ नहीं होगा। आचार्य तुलसी का एक सूत्र था कि धर्म और संप्रदाय, अनुव्रत के माध्यम से इस बात पर बहुत बल दिया गया कि संप्रदाय का नंबर दूसरा है, धर्म का स्थान पहला है। धर्म ऊपर है, संप्रदाय गौण है। अगर राजनीति के लोग भी इस सूत्र को, आचार्य तुलसी के सूत्र को शब्दांतर में पकड़ ले कि दलों का स्थान नंबर 2 है, राष्ट्र का स्थान नंबर पहला है। राष्ट्र को सामने रखे, दलों को नीचे। अब ऐसा न हो कि दलों की दलदल में राष्ट्र को भी फंसा दे, तो मैं समझता हूँ बहुत भला हो सकता है। अगर अहिंसा का विकास करना है तो हमें नंबर 2 वाली चीज़ों को प्रथम नंबर नहीं देना है। अगर सब लोग ऐसा चिंतन करें तो मेरा विश्वास है कि अहिंसा को कम करने में और अहिंसा को स्थायित्व देने में हम बहुत सफल हो सकेंगे। ओम। 20 वर्षों बाद आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में आयोजित है 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर, तारीख 10 से 17 मार्च 2023। स्थान प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 7990037704 या 9327006632। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे